हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एम जीनियस एकेडमी क्लास में। आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर सेकेंड जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का प्रांत कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। फिर उसके बाद परिसर और परिसर में मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक लाई करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो भी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, अब देखिए पहले जो होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जानने से पहले क्या होता है, प्रतिलोम फलन क्या होता है ये जान ले हम लोग। तो प्रतिलोम फलन किसे कहते हैं, यदि कोई एक फलन है और वो फलन क्या है एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी है। अब यह फलन क्या होना चाहिए, एकाएकी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एकाएकी, वन वन होना चाहिए। एकाएकी फलन किसे कहते हैं, यदि हम कोई फलन ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई और यक्स के प्रत्येक एक का प्रतिचित्रण वाई के प्रत्येक एक भिन्न भिन्न अवयव के साथ बने तो उसको हम क्या कहेंगे, एकाएकी फलन कहेंगे। यानी यक्स के भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिचित्रण वाई के भिन्न भिन्न अवयव के साथ बनता है तो उसे हम एकाएकी फलन कहते हैं। आच्छादक फलन किसे कहते हैं, वाई का जो प्रतिचित्रण बने इसमें कोई भी एलिमेंट न छूटे तो उसको आच्छादक फलन कहते हैं। तो यदि फलन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी है और वो फलन एकाएकी भी है साथ में आच्छादक फलन है, तब हम ए को बी के स्थान, बी को ए के स्थान में, यानी ए को बी के स्थान और बी को ए के स्थान में परिवर्तित कर देंगे। उसको हम क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स बी टेंड्स टू ए। तो जो एफ इनवर्स होगा वह फलन एफ का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम फलन कहलाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, एफ का प्रतिलोम फलन कहते हैं। अब मान ले रहे हैं कोई फलन है और वो फलन क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तब अब देखिए एफ को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स। तो यह जो फलन होगा प्रतिलोम फलन होगा। इस स्थिति में तो जो एफ का प्रांत होता है एफ इनवर्स के परिसर के बराबर होगा और जो एफ का परिसर होता है वह किसके बराबर होगा, एफ इनवर्स के प्रांत के बराबर हो जाएगा। यानी प्रांत परिसर में बदल जाएगा और परिसर प्रांत में बदल जाएगा। अब देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन किसे कहते हैं, हम लोग त्रिकोणमिति फलन पढ़े हैं। त्रिकोणमिति फलन एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, साइन एक्स, कास एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, यह सभी फलन जो होता है वह त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। अब इसी का उल्टा कर दे यानी इनवर्स कर दे, यानी साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, यह सभी जो फलन होगा क्या कहलाएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं, यदि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स या एफ ऑफ एक्स बराबर कास इनवर्स एक्स हो या टेन इनवर्स एक्स हो या कॉट इनवर्स एक्स हो या सेक इनवर्स एक्स हो या कॉट इनवर्स एक्स हो, यह सभी जो फलन होगा उस सभी फलन को हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। अब देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आप लोग को उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है, जैसे त्रिकोणमितीय फलन होता है तो एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो इसका जो होता है एक व्यापक मान होता है, एक मुख्य मान, और प्रांत कहां से कहां तक लाई करता है, परिसर कहां से कहां तक लाई करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और सप्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है इसके बारे में देखिए आगे। देखिए मित्रों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत तथा मुख्य मान शाखा, और यह मुख्य मान शाखा जो होता है परिसर में जो मुख्य मान होता है उसमें जो प्रांत कहां से कहां तक लाई करता है, परिसर कहां से कहां तक लाई करता है और परिसर में कहां से कहां तक उसका मुख्य मान होता है उसके बारे में चार्ट का अध्ययन करेंगे। देखिए अगर कोई फलन दिया है y इक्वल टू
साइन इनवर्स यक्स, y बराबर साइन इनवर्स यक्स। तो इसका जो प्रांत होता है वह -1 से 1, -1 से 1, यानी यक्स का जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, यक्स का वैल्यू -1 भी होगा, -1 से बड़ा और 1 के बराबर और 1 से छोटा होगा। और जो परिसर में मुख्य मान होगा वो कहां से कहां तक, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, यानी यहाँ जब वैल्यू पूरा ले तो जो y का वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, -π/2 के बराबर और -π/2 से बड़ा। फिर उसके बाद किसके बराबर होगा, π/2 के बराबर और π/2 से छोटा होगा। इसी प्रकार अगर y बराबर क्या दिया है, cos इनवर्स यक्स दिया है, y बराबर cos इनवर्स यक्स, तब इसके लिए प्रांत कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1, और यक्स का वैल्यू मतलब -1 से 1 के बीच में। और जो परिसर में मुख्य मान होगा वो कहां से, 0 से पाई के बीच में, यानी यहाँ जो y का वैल्यू होगा 0, फिर उसके बीच में और पाई भी लाई करेगा। इसी प्रकार अगर y बराबर दिया है tan इनवर्स यक्स, तो tan इनवर्स यक्स जो होगा वो सभी रियल नंबर के लिए लाई करता है, और इसमें परिसर में जो मुख्य मान होता है वो कहां से कहां तक, ओपन इंटरवल π/2 से π/2 लाई करता है। फिर अगर y बराबर दिया है cot इनवर्स यक्स, y बराबर cot इनवर्स यक्स, तो यह कहां से कहां तक, पहले इसका प्रांत कहां से लाई करेगा, रियल नंबर, और परिसर में मुख्य मान ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में, ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। अगर यही वैल्यू y बराबर क्या दिया है, कोसेक इनवर्स यक्स, y बराबर कोसेक इनवर्स यक्स, तो इसके लिए रियल नंबर में से -1 और 1 के बीच में नहीं, -1 और 1 के बीच में नहीं, बल्कि सभी रियल नंबर लाई करेंगे। और इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा, -π/2 से π/2, लेकिन इसके बीच में 0 अंश पे लाई नहीं करेगा। इसी प्रकार y बराबर क्या दिया है, सेक इनवर्स यक्स, तब इसके लिए प्रांत जो होगा रियल नंबर में से -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करेगा, और इसके लिए जो परिसर का मुख्य मान वो कहाँ, 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, लेकिन π/2 पर लाई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि π/2 पर क्या होता है, यह वैल्यू अपरिभाषित होता है। यही जो है सभी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का प्रांत, प्रांत कहां से कहां तक, यह है, फिर परिसर पूरा यहाँ से यहाँ तक लाई करता है। एक बार देखिए रिवीजन कर लें, y बराबर साइन इनवर्स x दिया है, तो प्रांत कहां से, -1 से 1, और ये क्लोज इंटरवल है। अगर परिसर में मुख्य मान शाखा की बात कर ले तो -π/2 से π/2। अगर y बराबर cos इनवर्स x है तो -1 से 1, और मुख्य मान 0 से पाई, y बराबर tan इनवर्स x है तो रियल नंबर, और ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, y बराबर cot इनवर्स x दिया है, y बराबर cot इनवर्स x दिया है तो रियल नंबर, और ये ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में, y बराबर कोसेक इनवर्स x है तो रियल नंबर लाई करेगा, लेकिन -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करेगा। और इसके लिए जो होगा परिसर में मुख्य मान -π/2 से π/2, और उसमें 0 अंश का वैल्यू लाई नहीं करेगा। y बराबर सेक इनवर्स x है तो रियल नंबर लाई करेगा, उसमें -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करेगा, और 0 से पाई के बीच में और -π/2 लाई नहीं करेगा। ये तो हम लोग पढ़ लिए परिसर और प्रांत के बारे में। फिर उसके बाद अब अगले जो इसके आधार पे एक्सरसाइज दिया गया है प्रश्नावली 2.1, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।